फतेहपुर विधानसभा की रहन में प्रदेश मुख्यमंत्री उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर खड़े उम्मीदवार बलदेव ठाकुर की हौसला बधाई तथा उनके नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल होने के चलते पहुंचे। मुख्यमंत्री का रहन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरों शोरों से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में फतेहपुर विधानसभा भाजपा कार्यकर्ता व विधायक तथा मंत्री भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा यहाँ एकजुट है, पर मंच पर कृपाल परमार गुट से कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जनता से अपील करते हुए कहा कि आप मुझे फतेहपुर फतेह करके दो, मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ। फतेहपुर में अथाह विकास करवाऊंगा। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के लिए किए कार्यों की प्रशंसा की और कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है और प्रदेश के साथ साथ देश में भी सुकड़ती जा रही है। उन्होंने अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री के कार्यों की भरपूर प्रशंसा की। ये फतेहपुर साथ चलना चाहिए। इस फतेहपुर की फतेह आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। ये काम आप करिए और उसके बाद आने वाले समय में यहाँ फतेहपुर में क्या करना है, ये सारी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है देश से भी और प्रदेश से भी जो मदद आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए हो सकती है उसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये मैं आपको विश्वास करता हूं। और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, पार्टी का निर्णय है और इस निर्णय को हमको स्वीकार करना है। परिवार में भी कई बार कई तरह की बातें हो जाती है, लेकिन आखिरकार तो परिवार हमको मिल करके करना है। अब सारी बातों को छोड़ करके आओ, आज हम प्रण लें कि इस विधानसभा क्षेत्र से, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बलदेव ठाकुर को यहां से प्रत्याशी बना करके भेजा है। इनको हम विजयी बनाएंगे और जीत ही नहीं, शानदार जीत चाहिए, ऐसी जीत चाहिए जिस जीत का जिक्र हिमाचल प्रदेश के खासकर विधानसभा क्षेत्र होंगे। यहाँ के एमएलए बनने वाले होंगे, वो काम करें, हमारे युवा के लिए अच्छा काम करें, बस यही चाहते हैं। हाँ जी, अभी विधानसभा चुनाव है तो आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? ईमानदार, हर इंसान को मिलने वाला, गरीबी जरूरत को पहचानने वाला ऐसा है ईमानदार जो अभी प्रत्याशी आया है। हम उसके ऊपर पूरी उम्मीद रखते हैं। ये फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का पूरा हर मसला हल करने का कायम होगा। क्या जो पहले जहाँ पे आपके विधायक थे, क्या उन्होंने कोई जहाँ पे विकास नहीं करवाया? नहीं, समय के अनुसार सारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समय के अनुसार सारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समय के अनुसार हर इंसान की अपनी अपनी मांग होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने काम नहीं करवाया, काम करवाया, लेकिन जितनी स्पीड से आज की जनता, आज के युवा, आज की माताएं बहना चाहती हैं उतनी स्पीड से नहीं। उसमें फर्क था कि वो विपक्ष में थे। इसलिए महंगाई को लेके क्या कहेंगे आप? महंगाई तो मैं तो ये समझता हूँ कि केवल उन लोगों के लिए है शायद जिनके घर में कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। वैसे तो सरकार की तरफ से IRDP का राशन, अंत्योदय का राशन, बाकी उन गरीबों के लिए भी है। जो लोग इसका सदुपयोग करते हैं वो तो महंगाई के प्रति चिंता नहीं करते, लेकिन जो दुरुपयोग करते हैं IRDP के राशन का, या फिर ये जो आजकल जो बेरोजगारी मिटाने के लिए पंचायतों में चला हुआ है कि हर पंचायत में जो भी अपना रोजगार करना चाहिए वो मिलता है और मिल रहा है। अगर उसका भी जो सदुपयोग करता है तो वो तो कम दुखी है। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं शायद अपनी अनपढ़ता के कारण या अपने बच्चों के प्रति वो इतने कृत संकल्प नहीं है, इसलिए शायद दुखी हुए मिलता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो सर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे इधर लोकल का प्रत्याशी को टिकट दी है।
पब्लिक का जो इस बार का सबका एक ही कहना था कि हमारा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। तो पब्लिक का पूरा जोर है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जहाँ से बिजी होगी। और मैं आपके माध्यम से हर किसी से यही गुजारिश करूँगा कि सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें और हमारे जो बलदेव ठाकुर जी हैं उनको वोट करके जो सीट है उसको जीतकर शीर्ष नेतृत्व के झोली में डाली जाए। आप जहां देखेंगे कि जहां सीएम साहब भी अभी जो हैं एकता की बात कर गए हैं, पर देखा जाए तो मंच में जो कृपाल परमार हैं वो मौजूद नहीं थे, तो इसको देख के आप कैसा कहेंगे आप? सर, जिस किसी का हो सकता है मनमुटाव हो सकते हैं क्योंकि उनका टिकट कटा है, कुछ उनके दिल में थोड़ा है हो सकता है, लेकिन हम सभी उनके पास जाएंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हम उनको चुनाव मैदान में लाने की भरपूर कोशिश करेंगे और उनको लाएंगे भी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे कांग्रेस में भी अंतरकला मची हुई है और भाजपा में भी अंतरकला मची हुई है, कहीं तीसरा कोई मोर्चा ना जहां से विजय हो जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं सर, भाजपा में अभी कोई ऐसी कला नहीं है। जो हमारे सभी नेता हैं आज जो इधर इकट्ठे हुए हैं, सभी ने एक मत इकट्ठे होकर सभी ने चलने का निर्णय लिया है और इस बार जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। आपने बोला कि भाजपा में कोई कला नहीं है, पर कृपाल परमार और उनके जो व्यक्ति हैं वो कोई भी दिखाई नहीं दिया संगठन नहीं का। सर, आज हमारा मंडल सारा जहाँ पे आया था, परमार जी को हो सकता है थोड़ा वो भी आएंगे, हम उनको हर कोशिश करेंगे उनको लाने के लिए, प्रयास करेंगे। कल जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे क्या वो भी यहाँ आज मौजूद थे? हाँ बिल्कुल सर, सारा मंडल, हमारे मंडल अध्यक्ष जहाँ थे, महामंत्री जी सब जहाँ थे। इस्तीफा तो किसी का हुआ ही नहीं है सर, वो तो वैसे ही हवा में थे। उन्होंने बोला 40 प्रधान भी थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्रधान वहाँ उपलब्ध नहीं था। ठीक है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब।